अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, हमने डिस्कस की पहले नमर्दी पर, और नमर्दी को डिस्कस करते हुए मैंने आपके सामने उसकी बहुत सी वजूहात रखी थी और मैंने हेडिंग दी थी कि नमर्दी की 3 वजूहात हैं। नंबर 1 क़ुव्वत तौलीद का ख़राब या ख़त्म होना, नंबर 2 मर्दमी क़ुव्वत में कमज़ोरी, नंबर 3 ख़ास जमा का ख़त्म हो जाना। तो ये वीडियो इतनी लंबी हो रही थी तो मैंने पहली किस्म क़ुव्वत तौलीद का ख़राब या ख़त्म होना, इसको भी 2 हिस्सों में किया। यानी कि ख़त्म हो जाना में मैंने फिर स्पर्म की कमी के नाम से एक नई वीडियो बनाई। चूँकि नमर्दी का मौजू है तो नमर्दी के इलाज और असबाब और अलामात को समझने के लिए आप मेरी वीडियोस को समाप्त कर लेंगे तो बहुत से राज आप पर खुल जाएंगे, बहुत सी तहकीकात आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह के फजल व करम से वो तहकीकात, वो राज भी आपके सामने आएंगे जो आपने पहले न कभी न सुने, और कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे ये उसी के ज़ुमरे में आता है। तो हमने चूँकि 2 वीडियो तो एक हेडिंग पर बना दी कि क़ुव्वत तौलीद का ख़राब या ख़त्म हो जाना, तो बाद लोगों के ऊपर ये बोझ, ये घरानी होगी कि ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या चीज़ है। उनके लिए माजरत है। अब कभी फ़ुर्सत में, कभी अकेले बैठ के इस मौजू के, इस टॉपिक पे मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे, समझेंगे, और अगर पेपर वर्क भी करेंगे, साथ कुछ चीज़ें लिखते भी जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और ख़ुशी होगी आपको इंशाल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी हर आने वाली वीडियो काविश आपकी रहनुमाई करेगी इंशाल्लाह सेहत के हवाले से। तो नमर्दी की 3 किस्में थी ना, तो पहली किस्म पर ही मुझे 2 वीडियो अलग अलग बनानी पड़ी। हालांकि मैं सारी चीज़ें एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो में, एक ही नशिस्त में आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, लेकिन अब मैं दूसरी किस्म रखने लगा हूँ। क़ुव्वत मर्दमी जो है, इसमें कमज़ोरी कहा जाना, मर्दाना ताकत में कमज़ोरी कहा जाना, उसकी वजूहात क्या हैं, ये भी गुफ्तगू, ये भी तहकीकात, ये भी नुस्खाजात मुनफरिद, निराले और तवील हैं, लेकिन हैं परफेक्ट अल्लाह के फजल व करम से। तो क़ुव्वत मर्दमी जो है, इसकी भी 2 वजूहात हैं। एक है अदम इंतशार और एक है नफ्स की कजी टेढ़ापन। ठीक है, तो जो नफ्स है इसकी बनावट के अंदर असाबी, उजलाती, कशरी, अलहाकी मादा शामिल है। ठीक है, यानी कि यूँ समझें नर्वस टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, और उसके बाद जो अलहाकी मादा है वो भी शामिल है। हमारे नफ्स की बनावट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी आम तौर पर तरतीब यूँ होती है कि जो असाब हैं ये बाहर की तरफ हैं, जो गुदद हैं वो असाब के नीचे हैं, और इससे नीचे उजलात हैं, और सबसे अंदर जो है वो इलाहाकी मादा है, या इलाहाकी जो है वो बाफ्तें हैं, वो नसीज हैं। ठीक है, और जो जिसका मकसद तमाम चीज़ों को आपस में मिलाना है, असाब को, गुदद को, उजलात को। ठीक है, और इनके अफ़ाल की सूरत यह है कि साब जिस्म में हिस्स और रतूबत पैदा करते हैं, उजलात जिस्म में हरकत और खुश्की कायम रखते हैं और पट्ठों में ताकत रखते हैं। गुदद जो हैं और गशा जो हैं ये जिस्म में हरारत और रूह की पैदाइश जारी रखते हैं, जो ज़रूरत के वक्त खून की नालियों से उजलात में दाखिल होती है। यही तरकीब और बनावट उज़्व मखसूस की भी है। अलबत्ता यहाँ पर असाब की कसरत उजलात में नज़ाकत और गुदद में बहुत तेज़ी होती है। यहाँ पर उजलात की बनावट इस तरह होती है कि कज़ीब जो है, नफ्स है, इसके दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे आपस में तय होते हैं। उजलात जो है तय की शक्ल में बने होते हैं और ज़रूरत के वक्त फैलते और सिकुड़ जाते हैं। इसलिए उजलात की बनावट जो है असफंजी नुमा होती है और इसमें रूह भरी होती है, तो वो फैल जाते हैं या जिस्म तन जाता है। जब इनका खराज हो जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं। यानी कि उजलात के अंदर खाने होते हैं, खून इनमें भरा जाता है तो उजलात फैलते हैं, बड़े होते हैं, फूल जाते हैं, लंबाई में बढ़ जाते हैं, और जब वो खून निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं। मर्दाना कमज़ोरी की 2 वजूहात, एक है अदम इंतशार, शहवत आती नहीं, स्टैंडिंग पावर ख़त्म। दूसरा है कजी। पहले हम लेंगे अदम इंतशार को। स्टैंडिंग पावर क्यों ख़त्म होगी, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको कैसे स्टैंड किया जा सकता है, उसका प्रॉपर मुनासिब इलाज क्या है, परहेज़ क्या है, ग़िज़ा कौन सी खानी है। जब जिनसी हज़ अंदरूनी या बैरूनी तौर पर होता है तो अव्वल असाब में लहर सी दौड़ जाती है, जिससे उज़लात में तहरीक होती है और दिल का फ़ेल तेज़ हो जाता है और अपनी शराइन के ज़रिए अज़ाए मखसूसा की तरफ रवाना करता है, जिसके साथ रूह और वहाँ हरारत बढ़ जाती है। किस वजह से? खून की गर्दिश की वजह से। जब उज़लात में तेज़ी पैदा होती है तो रतूबात गुदद की तरफ रवाना हो जाती हैं
और हरारत असाब की तरफ जाकर वहाँ जो तेज़ लहर दौड़ाती रहती है, इसमें तहलील पैदा करके इसको इतदाल पर लाती है। मगर उज़लात की तेज़ी से चूँकि गुदत में सुकून होता है, इसलिए रतूबात का अखराज बंद हो जाता है। इस तरह कज़ीब में खेज़श बढ़ती रहती है और दिल के फेल में तेज़ी आ जाती है, जिससे दौरान खून नफ्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है और उज़्व मखसूस अपनी लंबाई चौड़ाई में बढ़ना और फैलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि शिद्दत से तन जाता है। इस सूरत में ऊपर, नीचे और दाएं बाएं के उज़लात अपनी अपनी जगह खींच कर कज़ीब को इंतशार की हालत में खड़ा कर देते हैं। चूँकि शिद्दत हरारत से गुदत में तेज़ी आ जाती है, इससे मनी पुख्ता हो जाती है। जब मज़कूरा इंतशार की सूरत पैदा ना हो तो मुबाशरत की सलाहियत रहती ही नहीं और आहिस्ता आहिस्ता मुबाशरत जमा की जो रगबत है वो ख़त्म होती जाती है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? जिनसी बेरारवी है। कच्ची उम्र, नौजवानी से पहले की उम्र में ही जिनसी बेरारवी, गलतकारी शुरू हो जाती है। जल्द, अगलाम, कसरत जमा, जरियान, एहतलाम, गम, मोटापा, रंज, दुख, शुगर और मनशियात का इस्तेमाल या लंबे अरसे तक जमा ना करना, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? इंतहाई आसान भी है, मुश्किल भी है। ठीक है, अगर तो ये सूरत हाल है तो अब क्या करें? सिर्फ दालचीनी 100 ग्राम, राई सुरख, बारीक राई, एक मोटी होती है एक बारीक होती है, बारीक राई लेनी है वो 50 ग्राम और लौंग 50 ग्राम। लौंग वो लेने हैं जो देसी हो और उनके ऊपर टोपी मौजूद हो। ये अच्छी तरह बारीक कर लें, सफ़ो बना लें और एक माशा या 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध में थोड़ा सा देसी घी शहद मिलाकर दें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर कब्ज़ है तो रोगन बादाम 5 से 10 मिलीलीटर लेकर कब्ज़ दूर कर लें। ठीक है, और पहला हफ्ता जो है वो रोज़ाना उज़ू पर मालिश करें। वो तलाब मैं आपको बता देता हूँ। रोगन दालचीनी, रोगन लौंग, रोगन बैदा मुर्ग और बेर बूटी। ठीक है, रोगन जो है आपके पास वो मिल जाएंगे। बैदा मुर्ग यानी कि मुर्गी के देसी अंडों का रोगन। रोगन दालचीनी 40 ग्राम है, रोगन लौंग 40 ग्राम है, रोगन बैदा मुर्ग यानी कि मुर्गी के अंडे का जो तेल है वो 80 ग्राम है, बेर बूटी 80 ग्राम है। ठीक है, अंडे का रोगन निकालें अच्छी तरह से। उसके बाद दालचीनी और रोगन लौंग उसमें शामिल करें, फिर बेर बूटी जो है वो उसमें अच्छी तरह से जला लें। ठीक है, तो बल्कि खरल करते जाएंगे, बीर बूटी आस्ता आस्ता उसमें ख़त्म हो जाएगी। ये तेल बना लें और जो है रात को या दिन को 1-2 बार लगाएं और ठंडी हवा से बचें। जब आप तेल लगा रहे हैं तब भी ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए और पेशाब वगैरह पहले ही कर लें और उसके बाद उज़व को कपड़े से साफ़ कर दें या पट्टी बांध लें। सही इंतशार बहाल करने के लिए मरीज़ का मैदा दुरुस्त करें, क्योंकि इसे जिस कदर शदीद भूख लगेगी इस कदर इंतशार सख्त और देर पा होगा। यह अटल हकीकत है कि पेट की भूख का जिनसी भूख के साथ गहरा तल्लुक़ है। जिस आदमी का मैदा ख़राब है इसे सही भूख नहीं लगती या वो खाने पर खाना खाया जाता है, मैदा को भूख सही लगने नहीं देता, तो इसका इंतशार बहुत कम या ना पायदार होगा, चाहे वो कितनी महंगी अद्वियात खा लें। अगर सही भूख लग रही है तो इसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं, फिर भी इसे सली के लिए सफ़ूफ ये दे दें जो मैंने बताया है। और कोशिश करें कि लौंग दालचीनी के साथ दे दें या जैसे मैंने पीछे बताया दूध के अंदर देसी घी और शहद मिला के दे दें, ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये नुस्खा नहीं, वो अच्छा नुस्खा भी दें तो बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे इंशाल्लाह। वाजी कस्तूरी 3 ग्राम, अंबर 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, पुश्ता मरवारी 10 ग्राम, पुश्ता मरजान 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम, रेग माही 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह बारीक करके मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट 250 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जब आप फिट हो जाएं फिर रोज़ाना एक खुराक लेते रहें। असर के बाद आपकी जवानी कायम रहेगी, मर्दाना क़ुव्वत कायम रहेगी इंशाल्लाह। अब आते हैं कजी, नफ्स का टेढ़ा हो जाना। ठीक है, ये भी मर्दाना कमज़ोरी की एक किस्म और एक वजह है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ तो ये हूँ कि इसकी जो वीडियो है पेंडिंग कर दूँ, अलग बना दूँ। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये ज़्यादा बेस्ट रह जाएगी, क्योंकि इसका उन्वान भी एक अलग बन रहा है
इसलिए माजरत। लेकिन वीडियो आपको मिल जाएगी, गुस्सा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना। कोई गलती पाए तो मुझे कॉल करके, बल्कि मुझे व्हाट्सएप ऑडियो कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उस गलती का भी इजाला कर लूँगा। और फिर आप अब आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि अपनी नेक दुआ में मुझे याद रखें, ताकि ये मेरी तहकीकाती गुफ्तगू मेरे लिए सदका जारिया बने। चूँकि ये तहकीकात आपके सामने रखता हूँ, फिर बुखल से पाक नुस्खा जात आपके सामने रखता हूँ। ये चीज़ तिब की दुनिया में बहुत कम रह गई है, ठीक है। तबीब, हकीम, बाबे, मुहक्किक सारे अपनी तहकीकात नुस्खा जात साथ लेके मर गए। अगर उसे अफशा किया तो बहुत कम हद तक, इस कम हद तक कि वो कंजूसी और बखीली में आता है, ठीक है, वो कम ज़र्फ़ी में आता है। तो बहरहाल अल्लाह हम सब का हमें नासर हो, हमें सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। अल्लाह हाफिज़।